नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में एजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन जो रिलीज़ की गई है उसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट मैगजीन है, ठीक है। इसमें हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक तथा बिहार विशेष के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर्स था उसको हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं और इसे जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। किसने? भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने को मंजूरी दे दी है। यह टाटा समूह का हिस्सा है। विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की भी हिस्सेदारी है, ठीक है। किसने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को किसमें? एयर इंडिया में जो है विलय करने को मंजूरी दे दी है और यह जो है टाटा समूह का हिस्सा है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, विस्तारा एयरलाइंस में जो है सिंगापुर एयरलाइंस की भी हिस्सेदारी है, ठीक है। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ के? तो ये जॉर्जिया के गवर्नर जो हैं ब्रायन कैंप, उन्होंने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी पहली बार भारत में केरल 2024 में की जाएगी, ठीक है। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो है जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी जो है पहली बार भारत में कहाँ पर की जाएगी? तो केरल में की जाएगी, 2024 में की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। यह भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में 1 से 2 सितंबर 2023 को कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कौन सा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है, जो भारत में केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। हाल ही में दक्षिणी चीन में टाइफून शाओला ने गंभीर तबाही मचाई है। कहाँ पर? दक्षिणी चीन के क्षेत्र में टाइफून कौन सा आया है? टाइफून शाओला। ये एक प्रकार का क्या है? चक्रवातीय तूफान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्यिक प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का जो साहित्य है उसको प्रदर्शित किया गया है। अभी हाल ही में पुरातत्वविदों ने दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में, कहाँ पर? पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है, ठीक है। हाल ही में रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में कहां पर? तो रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आइए अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। कौन सी सरकार ने? तो फ्रांस सरकार ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया को पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों की ज़िंदगी के 5 साल कम कर रहा है, ठीक है। जबकि वायु प्रदूषण दिल्ली के निवासियों के
जीवन को लगभग 12 वर्ष तक कम कर देता है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक जो है बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मंगोलिया का स्थान आता है। ठीक है, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टैक ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, किसने? भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो ने इंडिया स्टैक को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टैक है क्या? यह एक प्रकार का ओपन एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर पहचान करना है, डेटा और भुगतान की जो सेवाएं हैं उनको सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस तटरक्षक पीसीजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे लंबे हैं, ये कहने को वन लाइनर है लेकिन काफ़ी लंबे हैं, तो आप इसके लिए आप एक बार अपनी तरफ से ग्रुप गो थ्रू हो जाइएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या? दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 नए देशों को आमंत्रित किया है अपनी सदस्यता के लिए और 1 जनवरी 2024 से इन 6 नए देशों को पूर्व सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। वो देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला सेपो मोत्सेपे और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोंड पेंटिंग उपहार में दिए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा और दक्षिण अफ्रीका की जो प्रथम महिला हैं सेपो मोत्सेपे और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को बिदरी सुराही और नागालैंड की शॉल और गोंड पेंटिंग उपहार में दिया है। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया था। वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कहाँ पर? सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया था। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कौन है? शेख हसीना, उनके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? 18 वर्ष से जो अधिक आयु के नागरिक हैं उनको पेंशन कवरेज के तहत लेके आना है। फिनलैंड के फर फर्मों में बर्ड फ्लू के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए 1,20,000 पालतू लोमड़ियों एवं मिंक को मार दिया गया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलावेंसियो की 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्विटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई है। कहाँ के? इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो के लिए जो उम्मीदवार थे फर्नांडो विलावेंसियो, इनकी 9 अगस्त 2023 को देश की राजधानी क्विटो में एक राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई है। आपसे ये सवाल इस तरह से बन सकता है सीधा सिंपल सा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलावेंसियो को
एक रैली के राजनीतिक रैली के दौरान हत्या कर दी गई है। वो किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे? तो आपको बताना है कहाँ के, वो इक्वाडोर के। ठीक। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच नए लागू स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ है। अभी हाल ही में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच नए लागू जो स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन हुआ है। जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन तक कई मुद्दों के कारण यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय गंतव्य वेनिस को विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन से लेकर बड़े पैमाने पर पर्यटन तक कई मुद्दों के कारण यूनेस्को ने इटली के एक लोकप्रिय शहर जो है वेनिस, इसको विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। वियतनाम और ताइवान के दावे वाले विवादित दक्षिणी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो किस द्वीप पर? ट्राइटन द्वीप पर चीन द्वारा एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। और यह विवाद किनके बीच में है? वियतनाम, ताइवान और चीन के बीच में है ये विवाद। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ट्राइटन द्वीप जो है कहाँ पर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक द्वीप है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने पेरेंट्स और छात्रों को स्कूल से लौटते समय स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की महत्व की जानकारी देने के लिए 17 से 21 अगस्त तक बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अभी हाल ही में बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के रोकथाम मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में बैक टू स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पेरेंट्स और छात्रों को स्कूल से लौटते समय जो है स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के महत्व की जानकारी देना है। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। कहाँ के राष्ट्रपति? ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है। 20 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित विश्व जल सप्ताह स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक जल मंच है। इस वर्ष की थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइड वर्ल्ड। ठीक है, 20 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित कौन सा सप्ताह? विश्व जल सप्ताह। कहाँ पर? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया है इसे। और यह एक प्रकार का क्या है? वार्षिक वैश्विक जल मंच है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइड वर्ल्ड। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद ने देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। म्यांमार की जो राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा परिषद है, उसने देश में लागू आपातकाल की सीमा को और 6 महीने तक बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से कहाँ पर? दक्षिण एशिया में जो है पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में इस साल फॉर्चून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। कितनी? 8 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 16 स्थान की छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है अब 16 स्थान की जो छलांग लगाकर अब 88वें स्थान पर आ गई है। इस सूची में वॉलमार्ट जो कि कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है, पहले स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची जारी की जाती है कंपनियों की, उसमें वॉलमार्ट जो है अमेरिका की कंपनी, ये पहले स्थान पर है। और भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अब 88वें स्थान मिला है और इसने 16 अंकों की छलांग लगाई है।
और इस बार 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश की जो है राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी, ध्यान रखिएगा, लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें जो 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लिया है। आइए यहाँ पर आज हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, आपके पास समय कम है, इसलिए सारी चीज़ें एक ही वीडियो में जल्दी से कवर हो जाएं तो हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, रिपीट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें यहीं पर एक ही बार में याद हो जाएं। ठीक है, अबू धाबी में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की जो थीम थी सह क्रियाओं को बढ़ावा देना, फॉल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अभी हाल ही में अबू धाबी में यूएई और भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। सम्मेलन की थीम क्या थी? सह क्रियाओं को बढ़ावा देना और फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना है। ठीक है, 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई है, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इसके तहत एकीकृत सूची, आतंकवाद, अलगाववाद आदि पर संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में कब? 4 जुलाई को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की जो है वर्चुअली बैठक हुई है। इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? इस एकीकृत सूची में आतंकवाद, अलगाववाद आदि पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बातचीत हुई है। ठीक है, आईआईटी मद्रास तथा श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आईआईटी मद्रास और श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग के लिए तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में भारत और किसके बीच? अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन जो है वो शुरू हो गया है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की है कि उन्होंने तंजानिया में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है उसका भी उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीदरलैंड में आप्रवासन नीति की विफलता के कारण वहां के प्रधानमंत्री मार्क रूटे की गठबंधन सरकार गिर गई है। अभी हाल ही में कहां पर? तो नीदरलैंड में आप्रवासन नीति की विफलता के कारण वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, इनकी गठबंधन की सरकार गिर गई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात ने आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक नए मंत्रालय, निवेश मंत्रालय की स्थापना की है। ठीक है, हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। इस ग्रुप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मार्च 2022 में किया था। इसमें 32 सदस्य देश हैं जो वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी हाल ही में भारत जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। इस ग्रुप का जो गठन है संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने मार्च 2022 में किया था। इसमें 32 सदस्य हैं जो वर्तमान में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग तथा पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन तथा प्रशासन में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय तथा अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन
बॉर्डर स्वाड चलाया गया है। ठीक है। 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बने हैं। इस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया है। नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन को आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग के लिए सम्मेलन को आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को बढ़ाते हुए विमान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेट इंजन का सह विकास करने का निर्णय लिया है। किसने? भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए विमान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेट इंजन का सह विकास करने का निर्णय लिया है। ठीक है। नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो कहाँ पर? नाइजीरिया में अभी हाल ही में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि विश्व हिंदू सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में किया जाएगा। ठीक है। कब किया जाएगा? नवंबर 2023 में किया जाएगा। एलन मस्क की एयर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से वैश्विक कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए मंगोलिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगभग 4 दशक बाद अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ठीक है। अभी हाल ही में कहाँ पर? तो कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री हैं हुन सेन ने लगभग 4 दशक के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। ठीक है। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी ने विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में कहाँ पर? पेरू में उबिनास ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की गई है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पर अभी हाल ही में विस्फोटित हुआ है? तो पेरू में। ठीक है। पेरू कहाँ का देश है? तो ये दक्षिण अमेरिका का देश है। हाल ही में अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो किसने? अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ठीक है। 26 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है। इसका थीम भविष्य की पीढ़ियों के लिए टिकाऊ शहरों और कस्बों के लिए शहरी लचीलेपन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। हाल ही में मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है, जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। थ्रेड्स टेक्स्ट आधारित एक मैसेजिंग ऐप है। अभी हाल ही में मेटा ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है, जो ट्विटर के लिए एक प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। थ्रेड्स टेक्स्ट आधारित एक मैसेजिंग ऐप है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत ने 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। अभी हाल ही में भारत ने कब? 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। हाल ही में यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में यूएई एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा करने के लिए कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में पहली बैठक आयोजित की है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा करने के लिए कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में पहली बैठक को आयोजित किया है। अमेरिका द्वारा विकसित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार LF मॉडल ए को मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के द्वारा विकसित की गई यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है। इसका नाम क्या है? LF मॉडल ए। इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। इसका कारण अनुमान से अधिक खर्च होना है। ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ पर? विक्टोरिया में 2026 में होने वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इसकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। इसका कारण क्या बताया है उन्होंने? अनुमान से अधिक खर्च होना। ठीक है। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग की
बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, बिम्स्टेक की जो पहली विदेश मंत्रियों की बैठक है कहाँ पर, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई है। इसमें भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं इन्होंने भाग लिया है। साथ ही मेकांग गंगा सहयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर चर्चा भी हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 में जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, तो सिंगापुर को मिला है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 80वां है। इसके पूर्व भारत 87वें स्थान पर था 2022 में, ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब भारत का स्थान कितना हो गया है, तो 80 हो गया है। इसके पूर्व 2022 में जो है 87वां स्थान था, पहला स्थान जो है सिंगापुर का है। ठीक है। एडमिरल लिसा अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख तथा संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, एडमिरल लिसा जो है अमेरिकी नौसेना संचालन प्रमुख तथा संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। हाल ही में रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी हाल ही में किसके द्वारा, रूस ने अपने यहाँ ट्रांसजेंडर विवाह तथा लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। नया लोगो काले रंग के पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स है। इसका अनावरण ट्विटर के मालिक एलन मस्क तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंडा याकारिनो ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसने अपना लोगो बदल दिया है। इसका जो नया लोगो है उसमें काले रंग के पृष्ठ पर एक सफ़ेद एक्स है। ठीक है, और इसका अनावरण ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, लिंडा याकारिनो ने किया है। ठीक है। 24 से 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। 24 से 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई है। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। किसके द्वारा, यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। ठीक है। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करने वाला बिल पास किया गया है। अभी हाल ही में कहाँ पर, इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार को सीमित करने वाला बिल पास किया गया है। हाल ही में स्कॉटलैंड में आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक पायलट व्हेल मृत पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में आइल ऑफ लुइस समुद्र तट पर 50 से अधिक पायलट व्हेल मृत पाए गए हैं। ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने, भारत ने अबू धाबी में, कहाँ पर, अबू धाबी में IIT दिल्ली का पहला जो है परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपए में व्यापार लेन देन को शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच में, भारत और बांग्लादेश ने डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए तथा व्यापार को मजबूत करने के लिए रुपए में व्यापार के लेन देन की शुरुआत किया है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में गुइलेन बेरे सिंड्रोम रोग के कारण 90 दिनों का हेल्थ इमरजेंसी लागू किया गया है। तो दक्षिण अमेरिकी देश कहाँ पर, पेरू में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के रोग के कारण 90 दिनों की जो है हेल्थ इमरजेंसी को लागू किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं। इसमें जयश्री उल्लाह, नेहा नरखेड़े, नीरजा शेट्टी और इंदिरा नुई हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची है उसमें 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। उनका नाम क्या है, जयश्री उल्लाह, नेहा नरखेड़े और नीरजा शेट्टी तथा इंदिरा नुई हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम इसके आगे जून महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं उसे। जून महीने के करंट अफेयर्स में जो हमारा पहला सवाल है वो ये है,
हाल ही में जापान के सांसदों ने सहमति की उम्र जो है 13 साल से बढ़ा करके कितने साल कर दी है, 16 साल कर दिया है और इसके लिए एक कानून पारित किया है। ठीक है, कहाँ के सांसदों ने, जापान के सांसदों ने अभी सहमति की उम्र जो है वो 13 साल से बढ़ाकर 16 साल करने के लिए एक कानून को पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र 99 जो सदस्य हैं, ठीक है, उन्होंने 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 20 जून को गहरे समुद्र में समुद्री जीवन रक्षा के लिए पहली संधि को मंजूरी दी है। ठीक है, चीन और पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसने, चीन और पाकिस्तान ने। कहाँ पर, पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट के चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत के पर्यटन मंत्रालय के सचिव वी विद्यापति ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय के जो सचिव हैं वी विद्यापति, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा रोड मैप का समर्थन किया है। ठीक है, आपसे सवाल इस तरह से भी बन सकता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा गोवा रोड मैप जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह के कानून को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला एस्टोनिया पहला मध्य यूरोपीय देश है। ठीक है, अभी हाल ही में एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह के कानून को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला एस्टोनिया जो है पहला मध्य यूरोपीय देश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य जो शहर है वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, और दूसरा स्थान किसे मिला है? कोपेनहेगन को, ये डेनमार्क की राजधानी है। भारत के 5 शहर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद इस सूची में शामिल हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से शहर हैं भारत के, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई तथा अहमदाबाद जो हैं इस सूची में शामिल हैं। आपको ध्यान रखना है कि भारत की नई दिल्ली और मुंबई का जो स्थान है इस रिपोर्ट में वो 141वां है। ठीक है, 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने गया टाइटन पनडुब्बी, कौन सी पनडुब्बी गई थी? टाइटन पनडुब्बी समुद्र तल से 13,000 फीट के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार 5 व्यक्तियों की मौत हो गई थी उसी समय। ठीक है, कब? 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे ब्रिटिश यात्री जहाज, उसका नाम क्या था? टाइटैनिक, और उसको देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी जो अभी हाल ही में गई थी वो 13,000 फीट के नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे उसमें सवार जो 5 व्यक्ति थे उनकी तत्काल मौत हो गई थी। हाल ही में अमेरिका ने भारत से तस्करों द्वारा चुराई गई 100 से अधिक पुरावशेष जो अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचा है उसे भारत को वापस करने का फैसला किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत से तस्करों के द्वारा 100 से अधिक जो पुरावशेष जो अमेरिका के बाज़ारों में पहुंचा है उसे भारत को वापस लौटाने का फैसला किया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसे सबसे पहले ध्यान रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कौन सी रैंकिंग है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है प्रथम स्थान किसे दिया गया है? सिंहुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की है। भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलुरु को 48वां स्थान दिया गया है और शीर्ष 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ठीक है, शीर्ष 200 यूनिवर्सिटियों में भारत के 18 विश्वविद्यालय शामिल हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक जो है कहाँ पर? ब्राज़ील में आयोजित की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई है, जिसमें 136 देशों के सहयोग से $1.4 बिलियन के पैकेज की मंजूरी दी गई है। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है इसमें प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ की है? अमेरिका की। प्रथम स्थान किसको मिला है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की है। और IIT बॉम्बे को दुनिया में
149वां तथा भारत में पहला स्थान मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? 149वां, और ये भारत में पहला स्थान है इसका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट से भारत को हटा दिया है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि बाल संरक्षण की दिशा में भारत ने बेहतर प्रगति कर ली है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बच्चों पर जो सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती थी उससे भारत को हटा दिया गया है। इसका कारण बताया गया है कि भारत ने बाल संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रगति कर ली है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में कनाडा ने उद्योग में कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो कनाडा के द्वारा की गई है, ध्यान रखिएगा इसे। भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम वर्ष 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। अभी भारतीय मूल के जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, उनका नाम 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी कि महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 जो है स्टार्टअप जीनोम के द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो है प्रथम स्थान किसको दिया गया है? सिलिकॉन वैली, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के है। ठीक है, भारतीय शहर बेंगलुरु को इसमें 20वां स्थान दिया गया है। ठीक है, सिलिकॉन वैली का जो शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसको प्रथम स्थान मिला है और भारतीय शहर बेंगलुरु को इसमें 20वां स्थान मिला है। ठीक है, 21 जून को अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उपहारों को आदान प्रदान भी किया है। कब? 21 जून को अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जो हैं जिल बाइडेन से मुलाकात की और उन्होंने उपहारों का आदान प्रदान भी किया है। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सहयोग किया है। तो किसने? भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के गाले जिले में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? डिजिटल शिक्षा परियोजना को, ठीक है, कार्यान्वित करने हेतु सहयोग किया है। हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर? पेरिस में किया गया है। इसमें प्रदूषक भुगतान सिद्धांत की अवधारणा पर विचार विमर्श किया गया है। अभी हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। इसमें प्रदूषण भुगतान सिद्धांत की अवधारणा पर विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है किस चीज़ के लिए? यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए। कहाँ पर? लंदन में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 कार्यक्रम में भाग लिया है। अभी हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा ने जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2023 कार्यक्रम में भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में जो है भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भी अब शामिल हो गई है। ठीक है, अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी जो दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां हैं उनमें भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी जो है NPCI भी अब शामिल हो गई है। हाल ही में न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हैं। आपको ध्यान रखना है दुनिया में पहला ऐसा देश है न्यूजीलैंड जिसने प्लास्टिक बैग पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है और यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। ठीक है, इसके ये जो नियम है 1 जुलाई 2023 से लागू हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल क्लब
यानी कि खनिज क्लब में शामिल हो गया है। भारत जो है अभी हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल क्लब यानी कि खनिज क्लब में शामिल हो गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। अभी हाल ही में चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के लिए कहां पर, नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में नाटो देशों पर होने वाले जो हमले का जवाब देने के लिए कहां पर, जर्मनी में एयर डिफेंडर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे और लगभग 250 विमान इसमें हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इन देशों में कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य के जो देश हैं, इनको 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है और ये 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना तथा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा से निपटना है। ठीक है, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अभी हाल ही में कहां पर, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय के द्वारा सामना की जाने वाली जो समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। ठीक है, विश्व बैंक ने अभी कहां पर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। ठीक है, बिम्स्टेक सदस्य देशों ने ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को स्थापित किया जाएगा, ऐसा फैसला लिया गया है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कहां पर, भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर के द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है वो टॉप पर है। वहीं 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर हैं, जिनमें भिवाड़ी राजस्थान का तीसरे स्थान पर है और दिल्ली चौथे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर के द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर सबसे ऊपर है। वहीं पर इन 10 प्रदूषित शहरों में 6 शहर भारत के हैं, जिसमें से भिवाड़ी राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है और दिल्ली को चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है,
नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। अभी हाल ही में कहाँ पर? नामीबिया में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की जो बैठक है उसको आयोजित किया गया है। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में अभी हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो लंदन में किया गया है। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। अभी हाल ही में किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की गई है। ठीक है, ज्ञात है कि अमेरिका जो है 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। कहाँ पर? फिलीपींस में। आपको ध्यान रखना है, माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। अभी हाल ही में भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। ठीक है, फिल्म, गेमिंग, कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जून महीने के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम मई महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। इसी के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लंबी बनाकर चीज़ों को जल्दी से कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं मई महीने के करंट अफेयर्स की। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य एआई के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लेके आना है। ठीक है, कहाँ पर? यूएई सरकार ने कहाँ पर? दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका नाम क्या है? मशीन कैंसी 2023 मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? एआई के जो भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं उनको एक साथ लेके आना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय की खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच जो उत्पाद हैं उनका आदान प्रदान करना है। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने? तो श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन के क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। ठीक है, भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर, ठीक है, कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो जो हैं न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी या तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, अभी हाल ही में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किन दो देशों के मध्य की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य की गई है। आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के जो 50 स्टार्टअप हैं उनके बीच यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान की यात्रा के दौरान हिरोशिमा में
महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपाल की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार चढ़ाई पूरी कर ली है इन्होंने, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपाल के जो पूर्व गोरखा सैनिक हैं हरिबुद्ध मगर, इन्होंने इनके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी इन्होंने कृत्रिम पैरों की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है, और उसमें सफलता भी हासिल की है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। आपको ध्यान रखना है, अल्कोहल के उत्पादों पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड जो है दुनिया का पहला देश बन गया है, और इसका ये जो कानून है 2026 से प्रभावी होगा, ठीक है। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है, ठीक है। किसने? भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुबई में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है, ठीक है। अभी हाल ही में नेपाल की सरकार ने 2025 को क्या किया है? पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है, और वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम की दूसरी पनबिजली परियोजना जो है अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है, ठीक है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में होनहार युवा नेताओं की पहचान करना है और उनके कौशल का विकास करना है, ठीक है। अभी हाल ही में फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में होनहार जो युवा हैं उनकी पहचान करना है और उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां पर उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर एकता हार्बर की आधारशिला रखी गई है? तो ये मालदीव में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। अभी हाल ही में इटली की जो लग्जरी फैशन ब्रांड है गुच्ची, इसने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित जो है म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू कर दिया है, ठीक है। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको, ये कहाँ पर है? ये चिली में है। इस पेड़ का नाम क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो 5000 साल पुराना है, इसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर भारतीयों की संख्या अधिक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों यहाँ पर हमने मई महीने के करंट अफेयर्स को भी पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब हम अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को भी यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको यदि हमारा प्रयास पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के सही ना होने के कारण भी आपकी परीक्षा को देखते हुए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं। फिर भी यदि आपको हमारा प्रयास ठीक लगे तो करना। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल आज का। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो नाटो सैन्य संगठन है उसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, तो फिनलैंड शामिल हुआ है और अब यह इसका 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर, युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बोजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बोजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। PRET पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। प्रेट जो पहल है उसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। इसका उद्देश्य क्या है, भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना है। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना जो है अफ्रीकी देश पहला ऐसा देश बन गया है। ठीक है, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, R21। ठीक है, R21, इसके उपयोग को स्वीकृति देने वाला अफ्रीकी देश घाना दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की जो पहली बैठक है कहाँ पर आयोजित की गई है, मुंबई में आयोजित की गई है। और भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला शर्मा ने भाग लिया है। ठीक है, कब, 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता जो कहाँ पर, बैंकॉक में आयोजित की गई है। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला शर्मा ने भाग लिया है। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किसको मिला है, तो अमेरिका को मिला है। यहाँ पर 666 यूनिकॉर्न हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान किसको मिला है, चाइना को मिला है, यहाँ पर 316 यूनिकॉर्न हैं। और तीसरा स्थान भारत को मिला है, यहाँ पर 68 यूनिकॉर्न है, आपको ध्यान रखना है। और 29वां एवं अंतिम स्थान जो है डेनमार्क को मिला है, यहाँ पर 2 यूनिकॉर्न है। आपको ध्यान क्या रखना है, अभी हाल ही में जो हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी हुआ है उसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, अब भारत में 68 यूनिकॉर्न हो गए हैं और पहला स्थान अमेरिका को तथा दूसरा चाइना को मिला है। ठीक है, अंतिम स्थान डेनमार्क को मिला है। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स को कई बार रिपीट करके कई अलग अलग एंगल से पढ़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अब आपके पास समय कम है, तो चीज़ों को आपको रिवाइज़ करने के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अलग से, तो ये चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं, इसलिए हमारी ऐसी थोड़ी सी कोशिश है, यदि आपको पसंद आए तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में दुबई की एयरलाइंस अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक्स चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। ठीक है, अभी हाल ही में कहाँ पर, दुबई की जो एयरलाइंस अमीरात है
उसमें सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है। इसके तहत दुबई के जो एयरपोर्ट हैं अब उन पर जो चेक इन की प्रक्रिया होगी वो रोबोट के माध्यम से होगी। ठीक है। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। ठीक है। भारत और यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक जो है के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से कौन सा नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर? दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। यह प्रदर्शनी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत जो है दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। ठीक है। वर्ल्ड्स वेल्थेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड्स वेल्थेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023 जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये कहाँ की संस्था है? लंदन की है। इसका नाम क्या है? हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा वर्ल्ड्स वेल्थेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो वो न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा सबसे अमीर शहर कौन सा है? तो टोक्यो सिटी है। ठीक है। और भारत का मुंबई शहर जो है 21वां स्थान हासिल किया है इसमें। ठीक है। भारत के मुंबई शहर को 21वां स्थान मिला है इसमें। अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया जो है, सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। ठीक है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में किस स्थान पर है? तो 77वें स्थान पर है। वर्ल्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला जो है पहले स्थान पर है, जबकि भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अभी हाल ही में WHO ने 2 देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय शहर दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में जो है अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। वहीं भारत का जो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है उसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, लगातार स्क्रीन पर देखते देखते थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, इसकी वजह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इमैनुअल मैक्रों हैं। इन्होंने फ्रांस में होने वाले बेस्टिल डे परेड पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ठीक है। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को जारी किया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। ठीक है। अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा? बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को जारी किया है। यह लाइसेंस जो है विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जो है मिथिला साझा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है। भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा SCO
युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को भी पूरी तरीके से कवर कर लिया है। चलिए मार्च महीने के करंट अफेयर्स को भी यहीं पर देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो जारी हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन जो है पहले स्थान पर, अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर, उसके बाद भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों में हो सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि भारत 2050 तक जो है जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों की सूची में हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में मिस्र जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? नई दिल्ली में एससीओ के सदस्य देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता जो है अजीत डोभाल के द्वारा की गई है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि प्रथम मंत्री चुने गए हैं। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ जो हैं स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि प्रथम मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है? संयुक्त राष्ट्र 2023 का जो जल सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो न्यूयॉर्क के मुख्यालय में आयोजित किया गया है। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। कौन सा? BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं उन्होंने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। अभी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये फुमियो किशिदा। इन्होंने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। आपको क्या बात ध्यान रखनी है? जापान के जो प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित जो हैदराबाद हाउस है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाली जो G7 के शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक है उसमें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों देशों ने व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह सवाल पूछा गया है पिछले परीक्षा में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ठीक है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, जो मैत्री पाइपलाइन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। और इस पाइपलाइन की जो कुल लंबाई कितनी है? 131.5 किलोमीटर। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल जो है भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है।
जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरभंज ओडिशा का और लद्दाख को शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2023 के जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, उसमें ओडिशा का जो मयूरभंज है और लद्दाख को शामिल किया गया है, इन दो स्थलों को। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों का जो शिखर सम्मेलन है कहाँ पर आयोजित किया गया है, वो दोहा के कतर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और भूटान को जो है अब एलडीसी की सूची से हटा दिया गया है और यह ऐसा इस सूची से हटने वाला 7वां देश बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के जो भारतीय नागरिक हैं 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है यूके सरकार ने युवा पेशेवर परियोजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 30 साल के जो उम्र के भारतीय नागरिक हैं वो 2 साल तक कहाँ पर, ब्रिटेन में रह सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह से क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। अभी हाल ही में कहाँ पर, न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित केरमाडेक द्वीप समूह जो है वहाँ पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 में नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में ध्यान रखिएगा, उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना को शुरू किया है। और डेनमार्क जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला तथा इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके नेतृत्व में, भारत के नेतृत्व में। कहाँ पर, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ इंडोनेशिया में है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार के क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्र संधि जो है 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। ठीक है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों के समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि, ठीक है, उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्री संधि जो है 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित करने के क्षेत्रों में रखती है इसको। ठीक है, इस संधि का उद्देश्य जो है गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जो है इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को मिला है। और इसमें भारत को स्थान कौन सा मिला है, 108वां। ठीक है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जो है इसमें डेनमार्क को प्रथम स्थान मिला है और उसके बाद भारत को 108वां स्थान मिला है। ठीक है, बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बेलियात्स्की को बेलारूस के 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया था। आपको ध्यान रखना है, बेलारूस के जो मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक तथा 2022 के जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे एलेस बेलियात्स्की जो है
को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि सरकार के खिलाफ वो रैलियां करते हैं और धन जुटाते हैं, ठीक है, और इसका दोषी पाया गया था उन्हें। हाल ही में आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। किस रिपोर्ट में बताया गया है? आईपीसीसी की ने जलवायु परिवर्तन 2023 की जो संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है। किसने? भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट को लॉन्च किया है, ठीक है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो है कहाँ पर? थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, ठीक है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। आपको ध्यान रखना है, अरुण सुब्रमण्यम जो हैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है, ठीक है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा श्रीलंका के लिए 3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। कहाँ पर? बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का पहला मामला जो है दर्ज किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने मार्च महीने के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। चलिए फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को भी यहीं पर देख लेते हैं, जिससे कि हमारा करंट अफेयर्स अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का है वो जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में, कहाँ पर? फिजी में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में फरवरी 2023 में जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फिजी में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये जो सम्मेलन है 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि जो है रुजिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र की जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुजिरा कंबोज, इनको संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुआ में, ठीक है, इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, ध्यान रखिएगा, सुआ, ठीक है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है, ठीक है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता जो हैं इनका नाम क्या है? निक्की हेली। इन्होंने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत कर दी है। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया है, जिसके तहत उसमें बताया गया है कि एशिया महाद्वीप जो है वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा, ठीक है। FAO स्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया है। आपको ध्यान रखना है, FAO स्टेट के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो 24% का, ठीक है।
भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति कर दी है। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता के योजना के तहत जो है 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए गए जा रहे जनसंघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। अभी हाल ही में FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा जो संघर्ष किए जा रहे हैं इसके कारण रूस की सदस्यता को इससे निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत कनाडाई, इनका नाम क्या है, अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट को समन्वित करने के लिए नामित किया गया है। ठीक है। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना को तलाशेंगे। ठीक है। अभी हाल ही में कौन, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश जो हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर के स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना को बनाने के लिए संभावना को तलाशेंगे। ठीक है। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है। उनमें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। ठीक है। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने फरवरी महीने तक के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसके बाद कि हम जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, थोड़ा पेशेंस के साथ आप अपने आप को जोड़ कर रखिएगा। एक बार या 2 बार करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए सारी वीडियो को कॉन्टिन्यूटी के साथ हमने रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके थोड़े से सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में प्रकाशित किया गया था इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो जापान का है। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जनवरी 2023 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान किसका है, जापान का है। और भारत का स्थान कौन सा है, 85वां है। ठीक है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फाओ ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। किसने, फाओ ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। क्रोएशिया ने अभी हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य हो गया है। ठीक है, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यह 20वां सदस्य हो गया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन को शुरू करने वाला चीन दुनिया का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा और डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने APPU के महासचिव का पदभार संभाला है।
भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण जो है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को, ठीक है, अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत, सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, ठीक है, के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। ठीक है, भारत, सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों का एक पलटन तैनात कर रहा है। ठीक है, और यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का एक हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। ठीक है, किसने? विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद, तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब इसके बाद के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको यदि हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने महत्वपूर्ण जो कमेंट हैं उन्हें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आगे की चीज़ों में थोड़ा सा सुधार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, और आपको इस PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप से भी थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।